रहे हैं डैनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। उत्तर प्रदेश जल निगम कर्मियों ने 5 माह का वेतन व पेंशन का भुगतान लंबित होने के कारण जल कर्मियों से चुनाव ड्यूटी न करवाने के लिए डीएम से किया आग्रह। उत्तर प्रदेश जल निगम के जूनियर इंजीनियर रोहित कुमार लोधी ने बताया कि हम लोगों की एआरओ पद पर निर्वाचन चुनाव में ड्यूटी लगी हुई है। हम लोग पिछले 5 महीने से बिना वेतन के कार्य कर रहे हैं। हम लोगों के परिवार की स्थिति बहुत ही ज्यादा दयनीय हो चुकी है। हम लोग इस तरीके से अब कोई और बोझ नहीं सह पाएंगे। चुनाव में आने जाने में जो हमारा खर्च होगा, उस खर्च को सहने की स्थिति में तो अब हम नहीं हैं और अब हम लोग चुनाव की ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी से हमारी यही मांग है कि चुनाव में जो हम लोगों की ड्यूटी लगाई गई है उसका अग्रिम भुगतान कर दिया जाए या फिर हमारे जो वेतन रुके हुए हैं उसका जल्द से जल्द भुगतान करा दिया जाए। अन्यथा हम लोग जिलाधिकारी को एप्लीकेशन दे करके अवगत कराएंगे कि हम लोग चुनाव में ड्यूटी करने में असमर्थ हैं। अगर हम लोगों का रोका हुआ वेतन मिल जाता है तो हम लोग ड्यूटी करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। मेरा नाम रोहित कुमार लोधी है। हम लोगों की उत्तर प्रदेश जल निगम वाराणसी जनपद के जल निगम के जूनियर इंजीनियर्स की एआरओ पद पर निर्वाचन में ड्यूटी लगी हुई है और हम लोग विगत 5 माह से बिना वेतन के जो है कार्य कर रहे हैं। हम लोगों के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो चुकी है। हम लोग इस प्रकार से एक अन्य बोझ और नहीं सह सकते। चुनाव में आने वाला जो हमारा व्यय होगा, आने का जो आवागमन में जो खर्च होगा, क्योंकि हमारे पास उस स्थिति में नहीं है कि हम उसको ड्यूटी कर पाएँ निर्वाचन वाली। हम जिलाधिकारी निर्वाचन अधिकारी से मांग करते हैं कि हमारी जो ड्यूटी लगाई गई है उसका या तो अग्रिम भुगतान कर दिया जाए, निर्वाचन में जो भी हमारे खर्च आएँ, या हमारी जो वेतन भत्ते हैं उनका भुगतान जल्द से जल्द कराया जाए। चंद्रशेखर मंडल। हम लोग को 5 महीने से वेतन नहीं मिला है। ये 6ठा महीना चल रहा है। ये 30 तारीख को 6 महीना हो जाएगा, हम लोग को वेतन नहीं मिला है। इसके वजह से हम लोग तनाव में गुजर रहे हैं। हमारी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ख़राब हो गई है। परिवार को चलाना इससे बहुत मुश्किल हो गया है। इस तनाव के चलते हमारे कर्मचारी का भी देहांत हो गया है पिछले सप्ताह। जो हमारे कोनिया में कार्यरत थे, वो तनाव के कारण ही वो मर गए और सरकार सुन नहीं रही है हमारी बातों को। आप लोग ही बता सकते हैं कि हम लोग कैसे अपना जीवन निर्वाह करें। वाराणसी के आदमपुर थाना अंतर्गत प्रहलाद घाट पर आवंटित जगह पर दबंगों द्वारा नाव न खड़ा करने देने के संदर्भ में पीड़ित विजय लाल साहनी ने एसएसपी अमित पाठक से लगाई न्याय की गुहार। पीड़ित ने बताया कि हमने 4 बार एसएसपी कार्यालय पर एप्लीकेशन दिया है, लेकिन एसएसपी कार्यालय से एप्लीकेशन आदमपुर चौकी भेज दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। दबंगों द्वारा आवंटित जगह पर नाव ना खड़ा करने देने के संदर्भ में पीड़ित पहुंचा एसएसपी कार्यालय और उसने बताया कि आदमपुर चौकी पर हमारा एप्लीकेशन दबाया जाता है, जिससे विपक्षी दबंग पार्टी का मनोबल और बढ़ जाता है। प्रहलाद घाट पर हमारी नाव है और वहां के दबंग लोग हमारे ही नाव के आगे अपनी नाव खड़ा कर देते हैं, जिससे कि आने जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम कितनी बार आदमपुर थाना आदमपुर चौकी जाकर के थक चुके हैं, उसके बाद ही एसएसपी ऑफिस आए हैं। एसएसपी ऑफिस में भी 4 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारी कोई भी सुनवाई नहीं की गई है। दिलीप कुमार एडवोकेट। दिलीप जी, आज आप कहाँ गए थे और किसको लेके गए थे, क्या समस्या है? मैं विजय लाल साहनी को लेकर के एसएसपी ऑफिस में गया था, एक प्रार्थना पत्र देने कि नाव से संबंधित प्रार्थना पत्र देने गया था कि ये काफ़ी परेशान हैं और इनके आवंटित जगह पर से नाव ज़बरदस्ती खड़ा किया गया है। और ये इसके पहले भी कई एप्लीकेशन देने के बावजूद भी चौकी इंचार्ज प्रमोद यादव व राकेश सिंह द्वारा लिंगल करता चले आ रहे थे, मामले को खराब है, कोई सुनवाई नहीं करते थे और ये कहते थे कि भाई आप कुछ दो लो, और सरोतर मतलब सीधे वो पैसे की डिमांड करते हैं और कोई मामला को हल नहीं करते हैं और किसी भी के भी घर जाकर के वो पैसा वसूलते हैं। मैं भी प्रहलाद घाट का ही निवासी हूँ और इनके संबंध में एप्लीकेशन के संबंध में मैं चौकी पर गया था, लेकिन वहाँ पर मेरे से भी ये कहा गया कि कुछ दिलवाइए वकील साहब। तो अब ये गरीब आदमी है। एसएसपी साहब को मैंने हर बात को अवगत कराया, तो एसएसपी साहब द्वारा ये हमको सांत्वना दिया गया कि आपका के पक्ष में कार्रवाई होगी। क्या है?
हमारा नाम विजय लाल साहनी नाम है। एसएसपी के यहाँ बंगले पर आए हैं। क्यों? अरे बंगले ऑफिस में आए हैं कि हमारी समस्या को नहीं समझा जा रहा है। हम 4 बार एप्लीकेशन दिया। कहाँ पर दी? ये एसएसपी के यहाँ। और यहाँ जो एप्लीकेशन देते हैं तो आदमपुर चौकी में जो है हमारी कागज़ को दबा दिया जाता है, कोई सुनवाई नहीं होती है। समस्या क्या है? समस्या हमारी की बोट है गंगा नदी में पलादगढ़ बांधा हुआ है, वहाँ पर जो दबंग आदमी जो है हमारे यहाँ अपनी नाव लाके हमारे नाव के सटा कर बांध दिए हैं, जिससे हमको नाव निकालने में बहुत दुख होता है और तकलीफ़ होती है। नाव ले आने में बहुत दिक्कत होती है। उनको कहते हैं हटाने के लिए तो मारने पीटने की धमकियाँ देते हैं। छावनी स्थित एक होटल में द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की वाराणसी शाखा द्वारा गुरुवार को बैंक ऑडिट विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की वाराणसी शाखा द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि CIRC के चेयरमैन CA नीलेश गुप्ता और विशिष्ट अतिथि CA अतुल मेहरोत्रा एवं CA अभिषेक पांडे रहे। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता भोपाल से आए हुए CA अभय छाजेद एवं नई दिल्ली से CA राजीव कुमार सिंह रहे। इस कार्यक्रम का शुभारंभ शाखा उपाध्यक्ष CA सोमदत्त रघु के स्वागत भाषण से हुआ। प्रथम सत्र का संचालन सोनिया अग्रवाल ने किया एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता वाराणसी शाखा के वरिष्ठ सदस्य CA मनोज निगम ने किया और मुख्य वक्ता CA अभय छाजेद ने उपस्थित सदस्यों को विस्तार पूर्वक जानकारी दी तथा RBI ने जो नए सर्कुलेशंस निकाला है उसके विषय में भी लोगों को विस्तार पूर्वक बताया। नाम और परिचय? मेरा नाम CA सोमदत्त रघु, मैं वाइस चेयरमैन वाराणसी ब्रांच ऑफ CIRC ऑफ द ICAI हूँ। सर आज यहाँ पे किस तरीके का कार्यक्रम रखा गया, तो क्या? दरअसल एक ये सेमिनार का आयोजन किया गया है जिसमें आज का मुख्य विषय है बैंक ऑडिट। और अभी ऑडिट सीजन स्टार्ट होने वाला है 31 मार्च 2021 को, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2021 क्लोज होगा। तो आजकल ऑडिट का प्रोसीजर ऐसा हो गया है कि आपको मार्च के लास्ट वीक से ही ऑडिट स्टार्ट करनी रहती है, इसीलिए ये रेलेवेंट टॉपिक है। बीइंग एन ऑडिटर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अब ऑडिट स्टार्ट करने के लिए सारी तैयारियां शुरू कर देनी होती हैं। तो इस बार बहुत सारे टॉपिक में जो चेंजेस हैं उनका कवरेज किया गया है, प्लस बहुत सारे नई चीज़ें जुड़ी हैं उनको जोड़ा गया है। उसी के सिलसिले में ये सेमिनार का आयोजन किया गया है। मामला कैंट थाना अंतर्गत सिकरौल का है, जहां पुत्र द्वारा पिता से पैसों की मांग की गई और जब पिता ने उन्हें पैसे दे दिए उसके बाद भी पुत्रों ने अपने ही पिता के साथ जमकर मारपीट की। घटना में पिता का दाहिना हाथ भी टूट गया है। मामला कैंट थाना क्षेत्र के सिकरौल का है, जहां जायदाद व पैसों को लेकर के पुत्रों ने अपने ही पिता के साथ मारपीट की है। पीड़ित पिता केशव प्रसाद गुप्ता ने बताया कि मेरे बेटे प्रदीप कुमार गुप्ता व प्रकाश कुमार गुप्ता आए दिन पैसों को लेकर के मुझे मारते पीटते रहते हैं। आज भी वही हुआ। मेरे बड़े बेटे प्रकाश व छोटे बेटे प्रदीप ने मुझसे पैसे मांगे, मैंने उनको पैसे भी दे दिए। पैसे देने के बावजूद भी मेरे दोनों बेटों ने मिलकर के मुझे बुरी तरह मारा पीटा है, जिसमें मेरा दायां हाथ भी टूट गया है। केशव प्रसाद गुप्ता। केशव जी, क्या घटना हुई आपके साथ? कुछ नहीं हुआ है, लड़के हैं मेरे, हमेशा मारते पीटते रहते हैं हमको। कल 3 लाख दे दिए, उसके बाद भी मारे सब। जब होता तब मारना पीटना, उठा के कल हमको पटक दिया, मेरा हड्डी टूट गई। किस लिए आपको मारे बेटे? पैसे के लिए लेके। क्या नाम है आपके बेटे का? प्रकाश कुमार गुप्ता, प्रदीप कुमार गुप्ता। इसके पहले भी आपको? हाँ, इसके पहले भी 2 साल पहले भी सब मारे थे हमको, यही सब ले दे के। क्या वजह रही होगी जो कि आपके साथ इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं? बस यही तरह, मतलब लड़ाई झगड़ा, मारना बनवाया मेरा हुआ। किराया लेके मज़ा वो लेता है 20 साल से, 20,000 रुपया किराया उतरता है, तो मज़ा है, गर्मी है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये कचहरी कैंट थाना है, संबीम स्कूल के पास, सिकरौल गाँव। तो आपने क्या थाने पर इसके लिए तहरीर दी? सब दे दिए, लिखवा दिया, तहरीर दी, मुकदमा दर्ज हो गया? मुकदमा दर्ज हो गया। अभी आप क्या चाहते हैं? अरे हमको इसी तरह मारेंगे, सब पीटेंगे, जाए जा ले जेल। वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र के नैपुरा गांव में दबंगों ने वर्षों पुरानी सड़क पर कब्जे की नीयत से खुदाई करा दी, जिससे नाराज ग्रामीणों ने पूर्व प्रधान सहित आमरण अनशन शुरू कर दिया। खुदाई के बाद गांवों की 2 बस्ती का रास्ता अवरुद्ध हो गया है। नाराज ग्रामीणों ने इसकी शिकायत लंका पुलिस और रमना पुलिस चौकी और CO
वीडियो भेलूपुर से की है। नैपुरा गांव की सड़क को दबंगों ने कब्जे की नीयत से खोदा है। इस बात से नाराज ग्रामीण बुधवार को धरने पर बैठ गए। वहीं पूर्व प्रधान विजेंद्र कुमार भी ग्रामीणों के साथ आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। उनके समर्थन में गांव के दर्जनों लोगों के साथ काफी संख्या में महिलाएं भी नैपुरा गांव के सामने टिकरी मार्ग पर स्थित विष्णु बाबा मंदिर के पास चबूतरे पर बैठ गई हैं। मैं पूर्व ग्राम प्रधान विलेज एंड पोस्ट नैपुरा कला वाराणसी, मेरा नाम विजेंद्र कुमार है। प्रधान जी, आज क्या मामला है, किसको लेकर आप आमरण अनशन पर बैठे हैं? मामला यही है कि आप देख रहे हैं ये तालाब, ये भीठा और ये रास्ता, मैं 15-20 साल से इस गांव का प्रतिनिधित्व कर चुका हूं। 4 बार प्रतिनिधित्व कर चुके। और यहाँ पर मैं जब 10 साल से मैं आज ग्राम प्रधान नहीं हूँ, तो यहाँ के प्रधान जो हैं यहाँ के दबंगों गुंडों से मिल कर के पूरे भीठा पर तो पहले कब्जा कर लिए, मुसलमानों को ले आकर बाहरी पैसा लेकर के बसा लिए और कुछ दबंगई करके आप देख रहे हैं कि 22-23 साल वो रास्ता चालू है, उसको ये लोग काट लिए, 3 फुट गड्ढा कर दिए। तो अब कम से कम नई बस्ती है, बाहर से आए हैं लोग, बसे हुए हैं, माने पढ़े लिखे और एजुकेटेड मैन हैं सब, उनके बाल बच्चे कैसे जाएंगे स्कूल कॉलेज जाना में बहुत दिक्कत हो रही है। इसलिए हमने शासन प्रशासन को बहुत कुछ लिखा, बार बार लिखा और लिखवाया, परंतु आज तक कोई समाधान नहीं हो सका सच्चा। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में नीता अंबानी की नियुक्ति के संदर्भ में कुलपति द्वारा 16 मार्च 2021 को डीन की उपस्थिति में छात्रों से यह कहा गया कि कोई ऐसा प्रस्ताव ना तो नीता अंबानी को भेजा गया है और ना ही इस बारे में हमें कोई जानकारी है। लेकिन अब महिला अध्ययन एवं विकास केंद्र द्वारा 12 मार्च को नीता अंबानी को भेजा गया एक प्रस्ताव पत्र और रिलायंस फाउंडेशन से प्राप्त जवाब भी सामने आया है। इस संदर्भ में छात्रों ने बीएचयू प्रशासन पर दोहरे चरित्र का आरोप लगाते हुए अपना विरोध दर्ज कराया है। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में नीता अंबानी की नियुक्ति के संदर्भ में कुलपति द्वारा 16 मार्च 2021 को डीन की उपस्थिति में छात्रों से ये कहा गया कि ऐसा कोई प्रस्ताव ना तो नीता अंबानी को भेजा गया है और ना ही इस विषय में हमें कोई जानकारी है। पुनः दिनांक 17 मार्च 2021 को विश्वविद्यालय के पीआरओ द्वारा इस प्रकरण को आधिकारिक रूप से निराधार बताते हुए खंडन करते हुए एक प्रेस रिलीज जारी की गई। लेकिन तब तक विश्वविद्यालय द्वारा 12 मार्च 2021 को महिला अध्ययन एवं विकास केंद्र से नीता अंबानी को भेजा गया एक प्रस्ताव पत्र और रिलायंस फाउंडेशन से प्राप्त जवाब सामने आता है। पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार ढंग से देखा जाए तो विश्वविद्यालय प्रशासन का ये दोहरा चरित्र सामने आया है। 12 मार्च 2021 को बीएचयू के महिला एवं विकास केंद्र से नीता अंबानी को प्रस्ताव भेजा जाता है जिसमें संकाय प्रमुख के हस्ताक्षर एवं मुहर दोनों पत्र पर अंकित हैं। हस्ताक्षर के ठीक नीचे ये साफ साफ अंकित है कि कॉपी टू वाइस चांसलर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दिनांक है 12 मार्च 2021 और उसी दिन 4:16 पर रिलायंस फाउंडेशन के आधिकारिक मेल से जवाब भी प्राप्त हुआ है। इससे साफ होता है कि कुलपति महोदय साफ साफ झूठ बोल रहे थे और जनसंपर्क अधिकारी द्वारा दिया गया रिलीज भी झूठा है। अब विश्वविद्यालय ये स्पष्ट करे कि यह प्रस्ताव पत्र केंद्र और संकाय का हिस्सा है या नहीं। समाचार पत्रों के माध्यम से पिछले 4 दिनों से जो प्रकरण चल रहा है विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पर नीता अंबानी जी का विश्वविद्यालय में नियुक्ति का, तो यह पाया जाता है तथ्यात्मक रूप से कि एक तरफ विश्वविद्यालय नीता अंबानी जी को पत्र भेजता है और दूसरी तरफ नकार देता है और एक दूसरा पक्ष यह भी देखने को मिलता है कि नीता अंबानी जी द्वारा पत्र को स्वीकार भी किया जाता है और उनके द्वारा भी नकार दिया जाता है। ये कितनी हास्यास्पद बात है कि एक शैक्षणिक संस्थान के जिम्मेदार व्यक्ति जो कि पूरे उस विश्वविद्यालय का मुखिया होता है उसके द्वारा इस प्रकार का बयान आता है, यह बहुत ही निंदनीय है। और एक इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, इतने बड़े औद्योगिक व्यवस्था को चलाने वाले लोगों के द्वारा इस तरीके का बयान आता है, वह भी निंदनीय है। बात यह होता है, एक गीत के माध्यम से एक गीत की 2 पंक्ति कहता हूँ कि
एक गीत की 2 पंक्ति कहता हूं कि नकबेसर कागा ले भागा मुरसैया भागा ना जागा। मैं सैया के तौर पर विश्वविद्यालय के कुलपति को कहना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय में सारी घटनाएं घटित हो जाती हैं और विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर, विश्वविद्यालय का कुलपति यह कहता है कि मुझे नहीं पता है। यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 14 दिनों से लगातार प्रधानमंत्री सृजन कार्यक्रम सब्सिडी घोटाला खादी और ग्रामोद्योग आयोग में मुख्य आरोपी अजगरा विधायक कैलाशनाथ सोनकर के खिलाफ हो रही जांच की जानकारी पीड़ितों को नहीं मिल पा रही है और बैंकों द्वारा पीड़ितों को नोटिस और आरसी कार्ड दी जा रही है। इधर विधायक अपने गुर्गों के द्वारा लगातार पीड़ितों को समझौता करने और कंप्लेंट वापस लेने के लिए जान से मारने की धमकी दे रहा है, जिससे परेशान होकर पीड़ितों ने कैलाशनाथ सोनकर की शव यात्रा निकाली। विधायक अपने गुर्गों के द्वारा लगातार पीड़ितों को समझौता करने, कंप्लेंट वापस लेने और जान से मारने की धमकी दे रहा है और बैंक से मकान की कुर्की करवाने की भी धमकी दिलवा रहा है, जिससे परेशान होकर के पीड़ितों ने जिला मुख्यालय पर कैलाशनाथ सोनकर की शव यात्रा निकाली और उसका पुतला भी दहन किया और प्रशासन से पीड़ितों ने अपनी जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है और जाँच कर बैंक की आरसी को भी रोकने की गुहार लगाई है। पीड़ितों ने कहा है कि विधायक के खिलाफ अनिश्चितकालीन अनशन शास्त्री घाट पर चलता रहेगा। जी, मेरा नाम सुरेश कुमार मौर्य है। चिरई गांव सीओ के निवासी हैं, थाना चौबेपुर, जिला वाराणसी के। आज यहाँ पर क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? क्या जी, ये 650 करोड़ का मामला है। इसमें जितने पीड़ित परिवार हैं, आमरण अनशन आज 15वां दिन हो गया और कोई अधिकारी कर्मचारी हम लोगों को कोई खबर लेने के लिए आया नहीं। एलआईसी निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन। एलआईसी में कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों और विकास अधिकारियों के संयुक्त तत्वावधान में 18 मार्च 2021 की प्रस्तावित 1 दिवसीय हड़ताल के समर्थन में एलआईसी मंडल कार्यालय भेलूपुर पर भोजनावकाश में सभा आयोजित की गई। भोजनावकाश में आयोजित सभा में प्रस्तावित हड़ताल के समर्थन में केंद्रीय कर्मचारी समन्वयन समिति के महामंत्री ज्योति शंकर दुबे, पोस्टल एम्प्लॉयज यूनियन के मंडलीय मंत्री सुभाष शाह, समाजवादी जन परिषद के अफलातुन देसाई, सीआईटीयू के उपाध्यक्ष प्रमोद वर्मा, सर्व सेवा संघ के जागृति राही, किसान सभा के श्यामलाल सिंह, बुनकर दस्तकार मोर्चा के मोबिन अहमद, सीआईटीयू के प्रदेश महामंत्री, सीआईटीयू के प्रदेश मंत्री देवाशीष स्वराज अभियान के राम जन्म, जनवादी नौजवान सभा के अनिल कुमार सिंह, संयुक्त किसान मोर्चा के चौधरी राजेंद्र व एलआईसी क्लास फेडरेशन के राजेश उपाध्याय, जेएन सरीन, शिप्रनाग, रंजीत पांडे, एनएफआई एफडब्ल्यूआई के महामंत्री अश्वनी सिंह, एलआईसी एम्प्लॉयज फेडरेशन के अध्यक्ष सुरेश श्रीवास्तव तथा वीडीआईईए के महामंत्री विनोद श्रीवास्तव ने विचार व्यक्त किए। मैं तो भारतीय जीवन बीमा निगम में विकास अधिकारियों का एकमात्र संगठन है नेशनल फेडरेशन, उसका राष्ट्रीय महासचिव हूँ और हमारे साथ ईआईए के जो है मंडलीय सचिव हैं श्री विनोद कुमार जी और हमारे बगल में क्लास 1 फेडरेशन के मंडलीय सचिव हैं श्री रंजीत पांडे जी। हमारे 1,15,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय पूरे देश के करीब 4,000 ब्रांचेज हैं, जिसमें सेटेलाइट ब्रांचेज हैं। वहाँ के सारे अधिकारी, कर्मचारी, विकास अधिकारी भारत सरकार की भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रति जो डिसइन्वेस्टमेंट करने का, इसका आईपीओ लाने के विरोध में हमारे पूरे जो है कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं। नेशन वाइड हमारी स्ट्राइक है और साथ में हमारे 10 लाख अभिकर्ता भी हमारे साथ हैं और हम आज इस हड़ताल के माध्यम से भारत सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि भारतीय जीवन बीमा निगम में जो आपकी नीतियां हैं, वह नीतियां जो है 29 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स के साथ धोखा है। वाराणसी के लोता थाना अंतर्गत भरथरा ग्राम पंचायत चुनाव में ग्राम पंचायत भरथरा में सन 1995 से सन 2021 तक आरक्षण व्यवस्था अनारक्षित समान होने के कारण ग्रामीण काफी नाराज दिखे। ग्रामीणों ने अपनी मांग को लेकर वाराणसी के शास्त्री घाट पर धरना दिया। वाराणसी ग्राम भरथरा क्षेत्र पंचायत काशी विद्यापीठ के लोगों ने आपत्ति जताई है कि ग्राम पंचायत भरथरा में 1995 से 2021 तक ग्राम पंचायत चुनाव में आरक्षित सीट समान ही रहा है, जबकि भरथरा में अनुसूचित जातियों की संख्या 900 के ऊपर है, जो कि शासन आदेश के साथ में साफ था।
जो ग्राम पंचायत 1995 से 2015 तक समान आरक्षित रही है। इस बार महाअनुसूचित जाति के आबादी के अनुसार सुरक्षित अनुसूचित ही रहेगी। फिर ग्राम पंचायत भरथरा आरक्षित कर दिया गया है, जिससे नाराज ग्रामीणों ने आज अपनी मांगों को लेकर के धरना दिया है। लोता भरथरा से थाना अंतर्गत भरथरा जी भरथरा ग्राम के, और ये आरक्षण के लिए मांगे हैं और फिर अभी आप धरना पे दे रहे हैं कुछ महिलाओं के साथ। ये धरना इसलिए है सर कि प्रधानी के लिए है, ये एससी के लिए था, दलितों के लिए, लेकिन अभी सामान्य हो गया है और सामान्य से हम लोग थोड़ा रुष्ट हैं कि हम लोग का हरिजन कोटा आया हुआ था, हरिजन कोटा होना चाहिए, जिससे कि हमारे हरिजन बिरादरी का बहुत बड़ी जनसंख्या है, वहाँ विकास हो, नल पानी पैखाना। जी भरथरा गांव में। नाम क्या है आपका? सविता। सविता जी, आप कहाँ से आई हैं और बैठी कहाँ पर हैं और क्यों बैठी हैं? सर हम भरथरा गांव से, काशी विद्यापीठ ब्लॉक है, लोहता पोस्ट है, हम वहाँ से आए हैं। यहाँ हम लोग वरना पुल के नीचे धरना स्थान है, यहाँ पर हम धरना देने आए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जब से 1995 से लेकर आज तक हमारे गांव में कोई हरिजन या छोटी बिरादरी का प्रधान नहीं हुए, इसलिए हम अपनी मांग को पूरा करने के लिए लेकर आए हैं। क्या कि आपके गांव में हरिजन भी हो? मतलब कि अनुसूचित जाति के, एससी जाति के कोटा है। 27 सूत्री मांगों के लिए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के आह्वान पर जनपद शाखा के समस्त संगठनों के प्रतिनिधि सदस्यों ने 27 सूत्री मांगों को लेकर शास्त्री घाट पर भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में चिकित्सा, सिंचाई, रोडवेज, शिक्षा, समाज कल्याण, श्रम विभाग, नलकूप, राजस्व, गन्ना पर्यवेक्षक, पशुपालन विभाग एवं अन्य विभागों के कर्मचारी संगठनों के तरफ से अभिजीत श्रीवास्तव, वीर नारायण सिंह, RK पांडे, रोशनी अली, देवेश कुमार, जितेंद्र सिंह, जयप्रकाश यादव आदि कर्मचारियों ने उपवास कर अपनी 27 सूत्रीय मांगों को अतिशीघ्र पूरा करने के लिए वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन सौंपा। मैं शैलेंद्र कुमार सिंह, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जनपद शाखा वाराणसी। हमारी 18 सूत्रीय मांगें सरकार से बहुत पहले से चली आ रही हैं। पैंडेमिक के पहले से ही सरकार काफ़ी हद तक काफ़ी मांगों पे सहमति भी दे चुकी है, लेकिन उन मांगों का अभी तक क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। तो ये है, हमने कहा कि जब आपकी सहमति हो चुकी है तो क्रियान्वयन करना चाहिए। वादा खिलाफी ये लोग लगातार चलते आ रहे हैं। बीच में पैंडेमिक है, आप लोग भी कोरोना वॉरियर्स रहे हैं, आपने देखा हुआ है कि पैंडेमिक में जब सारे प्राइवेट संस्थान सब कुछ बंद था तो ये सरकारी कर्मी ही अपने हर मतलब अपनी जो क्षमताएं हैं उन क्षमताओं से आगे आके हम लोगों ने काम किया। आगे आके काम करने का हमको इनाम देना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, हमारे CCA को काट लिया, हमारे DA को फ्रीज कर दिया। चलिए, हमने मान लिया कि अगर सारे समाज पे संकट है तो हम भी समाज का अंग हैं, तो हमको अपनी तरफ से भी देना चाहिए। हमने अपनी तनख्वाहें भी दान दी, हमने अपने फ्रीज DA की भी मांग नहीं की, लेकिन उसके पहले से अगर हमारी मांगें चली आ रही हैं, हम भी कहीं ना कहीं बीमार होते हैं। कैशलेस इलाज की बात हमारे की गई थी, लेकिन कैशलेस इलाज को अभी तक दिया नहीं गया। हमारे संविदा के कर्मी, आप मानते हैं कि अगर सरकारी कर्मचारी है वो एक्सपायर हो जा रहा है इस पैंडेमिक के दौरान तो आप दे रहे हैं, लेकिन अगर वही संविदा कर्मी वही काम करते हुए एक्सपायर हो जा रहा है तो उसके लिए कोई सुविधा नहीं है। तो आपको संविदा कर्मियों को हमारे नियमितीकरण देना चाहिए। हमने विरोध किया, हमने काली पट्टी बांधी, हमने मीटिंग किया, हमने अपनी सरकार नहीं कर रही है ना, हम तो सरकार से ही मांगे कर सकते हैं ना। जी, शासन को हमने कई बार अवगत कराया, इस बारे में सूचना जा चुकी हमारे केंद्रीय पदाधिकारियों ने। ये केंद्र के आह्वान में ही हम लोग कर रहे हैं। वाराणसी के अर्दली बाजार स्थित महावीर मंदिर के पास उदय प्रताप कॉलेज के छात्र संघ प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच हुई मारपीट। इस दौरान कुछ शरारती तत्वों ने एक दुकान पर भी तोड़फोड़ की, वहीं पुलिस के पहुंचते ही हमलावर भाग खड़े हुए। वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज में छात्र संघ चुनाव के बाद बड़ी ही गहमा गहमी रही। छात्र संघ चुनाव के परिणाम आने के बाद दो गुट आपस में भिड़ गए। परिणाम घोषित होने के बाद नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को पुलिस ने अपनी जीप में बैठा करके घर छोड़ दिया।
उसके बाद समर्थक भी कॉलेज से हट गए। नवनिर्वाचित छात्र संघ उपाध्यक्ष अंकित कुमार व महामंत्री शिवम सिंह के समर्थक टकटकपुर में एकत्रित हुए थे। इसी बीच उनके प्रतिद्वंदी क्रमशः करण सिंह व विकास ठाकुर के समर्थक भी वहां पहुंच गए। हार जीत को लेकर के दोनों गुटों के छात्रों के बीच झड़प हो गई। देखते ही देखते मारपीट होने लगा। मारपीट होने से आसपास अफरा तफरी मच गई। वहीं शरारती तत्वों ने एक दुकान पर भी तोड़फोड़ की है। पुलिस के पहुंचते ही हमलावर भाग खड़े हुए। देर शाम तक टकटकपुर में पुलिस भ्रमण करती रही। वहीं अभिषेक पटेल ने पहुंच करके कैंट थाने में FIR दर्ज करवाया है और अभिषेक ने कहा है कि महावीर मंदिर पर जब हम लोग गए थे चाय पीने के लिए तो वहां पर यूपी कॉलेज के छात्र लड़ाई कर रहे थे और समीर सिंह विशाल को अज्ञात लड़के मिलकर के करीब 30-40 की संख्या में उनको मार रहे थे। समीर सिंह विशाल के साथ हम भी वहां खड़े थे, तभी कुछ अज्ञात लड़के आए और रॉड द्वारा हमें भी मारने लगे। पिस्टल निकालकर फायरिंग भी की है। नाम बताओ। अभिषेक पटेल। कहाँ घर? मीरापुर बस है। यहाँ किस लिए आए? हाँ सर, मुकदमा एप्लीकेशन देने आए हैं। क्या हुआ सर? मेरे साथ हम सर महावीर गए थे, उधर से आए थे चाय पीकर। महावीर चौराहे पर ठीक सब लड़ाई कर रहे थे तो समीर सिंह विशाल थे, उन्हीं को सब मार रहे थे। समीर सिंह के सब लड़के थे वहाँ पर, 150 लड़के थे वहाँ पे। फिर समीर सिंह पलटा उठा लिए, लगे सबको मारने, मुझे भी मार दिया। तो हम जब आगे थोड़ा सा बढ़े तो 4-5 लड़के आए, हमको सब लगे रॉड मारने। सब निकाल के पिस्टल फायरिंग कर दिए और दुकानदार वालों को सब परेशान कर रहे थे। दुकानदार वालों को भी लगे मारने, तो हम घर में चले गए। वाराणसी के कैंट थाना अंतर्गत अर्दली बाजार स्थित एक अस्पताल में अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के कारण एक मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया। परिजनों ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि अस्पताल में प्रसव कराने हेतु कोई भी शिक्षित नर्स न होने के कारण प्रसव में लापरवाही हुई, जिसके कारण उनके मरीज की मौत हो गई है। कैंट थाना क्षेत्र के भुवनेश्वर नगर कॉलोनी स्थित एक हॉस्पिटल में मरीज के मर जाने के बाद परिजनों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस, वहीं परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस अस्पताल में प्रसव कराने हेतु कोई भी अनुभवी महिला नर्स नहीं है, इसीलिए किसी अन्य महिला को हॉस्पिटल द्वारा बाहर से डिलीवरी करवाने के लिए बुलवाया गया। ऑपरेशन होने के बाद ही हमारी मरीज सीरियस होते चली गई। हॉस्पिटल के मैनेजर के द्वारा 40-50 लड़कों को बुला करके हम लोगों को गेट बंद करके मारा पीटा गया और हम लोग भागने की भी कोशिश कर रहे थे लेकिन भाग नहीं पाए और हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से ही हमारे मरीज की जान गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश यादव सर। अच्छा, क्या हुआ है? सर ये जो है डिलीवरी कराने के लिए आई थी। कहाँ उनकी ना किस हॉस्पिटल में? कृष्णा हॉस्पिटल में सर आई थी। ये कृष्णा हॉस्पिटल जी, कृष्णा हॉस्पिटल में आई थी। वहाँ पे कोई लेडीज़ का परमानेंट गायनी का कोई डॉक्टर नहीं था। अच्छा। एक कोई अनट्रेंड महिला कुछ बुला करके डिलीवरी कराए सर ये। अच्छा। और ऑपरेशन डिलीवरी से ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन के बाद उसका जो है सीरियस होते चली गई। अच्छा। कितने बजे एक्सपायर हुई है? एक्सपायर सर ये 5 से 6 के बीच में हुई है सर। मतलब कोई डॉक्टर नहीं था, इसी के अभाव में वो कोई डॉक्टर, कोई क्वालिफाइड डॉक्टर। अच्छा, मारने पीटने वाली क्या सूचना है? मारने पीटने में सर ये जो हॉस्पिटल के जो मैनेजर हैं 50 लड़कों बुलाए सर। बुला करके हम लोग भी बात कर रहे थे, तब तक 50 लड़कों बुला करके हम सबको रिश्तेदारों को सबको गेट बंद करा करके मारना शुरू कर दिए सर। भाग भी नहीं पा रहे हैं हम लोग। चलिए, ये स्थिति थी। ये जो मृतक महिला है उनका क्या नाम है? गीता यादव नाम है सर। उनके पति का नाम? अखिलेश यादव। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं सर? ये तो रहने वाले मदनापुर के प्रॉपर हैं, पर ये जो है अभी अनौला बनारस में अनौला गाँव में थाना कैंट के अंतर्गत ये रहते हैं। कैंट थाना क्षेत्र के छावनी स्थित लाल डिग्गी तिराहे पर तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन अचानक पेड़ से टकरा गई। ज्ञात हो कि वाहन चालक नशे में धुत था, जिस वजह से ये घटना घटी है। आपको बता दें कि इस दुर्घटना में अन्य वाहन बाल बच गए। वाराणसी के कैंट थाना अंतर्गत फॉर्च्यूनर गाड़ी की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि एयर बैग खुलने के बाद भी दोनों कार सवारों को गंभीर चोटें आ गई हैं। वहीं वाहन का दरवाजा तोड़ करके उन्हें बाहर निकाला गया है। वाहन में सवार शिवपुर निवासी आदित्य विक्रम विसेन व अंतु सिंह नामक युवक घायल हो गए हैं। मौके पर फैंटम दस्ते के सिपाहियों ने पहुंच करके घायलों को अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती करा दिया है। घायलों में आदित्य को ज्यादा चोटें आई हैं, जबकि अंतु मामूली रूप से घायल हुआ है। वाराणसी के रोहनिया थाना अंतर्गत
पुरानी जमीनी विवाद को लेकर रोहनिया थाने की पुलिस ने काशी विद्यापीठ ब्लॉक प्रमुख प्रवेश पटेल को पूछताछ के लिए बुलाया और गिरफ्तार कर लिया। इसी विरोध में स्थानीय पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ इकट्ठा हो गई। पुराने जमीनी विवाद के मामले में रोहनिया थाने की पुलिस ने काशी विद्यापीठ ब्लॉक प्रमुख प्रवेश पटेल को पूछताछ के बहाने थाने बुलाकर के गिरफ्तार कर लिया। इसी विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ थाने पर इकट्ठा हो गई और मौके पर एसपी आरए और क्षेत्राधिकारी रोहनिया भी मौजूद रहे। ज्ञात हो कि कल ही काशी विद्यापीठ के ब्लॉक प्रमुख प्रवेश पटेल का कार्यकाल भी समाप्त हुआ है। आपको बता दें कि भारी संख्या में पहुंचे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। काशी की लोक परंपरा के अनुसार महाशिवरात्रि पर महादेव और माता पार्वती के विवाह के उपरांत रंग भरी एकादशी की तिथि पर भगवान शंकर माता पार्वती का गौना होने का रिवाज है। इसी उपलक्ष्य में महंत आवास 4 दिनों के लिए माता पार्वती के मायके में तब्दील हो जाता है। महाशिवरात्रि पर महादेव और माता पार्वती के विवाह के उपरांत रंग भरी एकादशी पर भगवान शंकर और माता पार्वती का गौना करने की परंपरा पिछले 356 वर्षों से निरंतर निभाई जा रही है। इस वर्ष ये रंग भरी एकादशी का 357वां वर्ष है। 24 मार्च को होने वाले गौने के संदर्भ में शुरू किए जाने वाले लोकाचार की शुरुआत 21 मार्च से टेढ़ी में स्थित महंत आवास पर होगी। ये जानकारी काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी ने रविवार को टेढ़ी में स्थित नवीन महंत आवास पर पत्रकार वार्ता के दौरान दिया। सरकार द्वारा बहुत ही कुटिल प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सब परंपराएं हम लोग नहीं देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया धर्म जितने भी है, रूढ़ प्रथा परंपरा हमारी तीजी है, आरतियाँ जितनी है वो सारी आरतियों का करने का अधिकार हमको है। बाबा की पालकी यात्रा करेंगे, बाबा की पालकी इस बार जाएगी और भक्तों के द्वारा जाएगी। अंत परिवार ही इसको उठाएगा। अगर कोई व्यक्ति बाहर इसको कंधा दे तो वो जो है गलत करेगा, अधर्म का काम करेगा। ये जो है परंपरा महंत परिवार के सदस्य ही पालकी को उठा के ले जाएंगे। वाराणसी के पिशाच मोचन ब्रह्म मंदिर में पिशाच मुक्ति के लिए साप्ताहिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसके प्रथम दिन कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा के अगले दिन से प्रारंभ होगी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। वाराणसी के चेतगंज थाना अंतर्गत पिशाच मोचन से निकाली गई कलश शोभा यात्रा। ये कलश शोभा यात्रा पिशाच मोचन से चलकर लौराबीर चेतगंज होते हुए वापस पिशाच मोचन पर संपन्न हो गई। इसके बाद श्रीमद् भागवत कथा 19 मार्च से शुरू होगी, जिसमें प्रथम दिन श्रीमद् भागवत महात्म्य कथा, कपिल देवहूति कथा और ध्रुव चरित्र कथा। 20 मार्च को भरतोपाख्यान, अजामिल उपाख्यान, प्रहलाद चरित्र। 21 मार्च को वामन अवतार कथा, श्री राम कथा, श्री कृष्ण जन्म उत्सव, वहीं श्री कृष्ण लीला एवं गोवर्धन पूजा, 56 भोग इत्यादि की कथा 23 मार्च को, महाराज प्रसंग एवं रुक्मणी विवाह उत्सव 24 मार्च को, श्री सुदामा कथा, भगवान व्यास पूजन व 25 मार्च को हवन, पूर्णाहुति एवं प्रसाद वितरण के साथ इस 7 दिवसीय कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। वहीं इस कलश शोभा यात्रा में पूर्व विधायक अजय राय, रविंद्र चौबे सहित कई अन्य पदाधिकारी भी शामिल रहे। साथ ही श्रद्धालुओं ने भी बढ़ चढ़कर इस कलश शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। आज ये श्रीमद् भागवत गीता का यहाँ पर आयोजन किया गया। श्रीमद् भागवत का पिशाच मोचन कुंड पर, जो हम सब के लिए ऐतिहासिक जगह है, हिंदू धर्म के लिए पूरे देश और दुनिया में एक ऐसा स्थान है कि जहाँ आकर उन पितृ पूर्वज यहाँ पे उनकी तृप्त होते हैं और इस स्थान से एक उनको पूरे परिवार को एक सुखद अनुभव, यहाँ से एक आशीर्वाद मिलता है। उसके तहत आज यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। इसमें हम लोग भाग लेने के लिए उपस्थित हुए। श्री मुन्ना लाल पंडा, यहाँ कलश यात्रा आज निकल रही है श्रीमद् भागवत गीता 7 दिन की, क्योंकि यहाँ हजारों साल से प्रेत की मुक्ति हो रहा है, पितृदोष, ब्रह्मदोष, अकाल मौत। यहाँ हर यात्री आते हैं प्रेत मुक्ति के लिए, इसलिए श्रीमद् भागवत गीता का हमने शुरू कराया ताकि प्रेतों की मुक्ति हो। कोरोना के माध्यम देख करके लोगों को दूर दूर बैठ करके प्रवचन सुने और देश की सुरक्षा हो। क्या क्या आयोजन होगा इसमें, इसके बारे में? इसमें यहाँ श्रीमद् भागवत गीता है 7 रोज तक जो है आयोजन होगा। आज कलश यात्रा निकली है, कि कौन लोग शामिल हो रहे हैं इसमें? आज कलश यात्रा में मित्रगण, औरतों, बच्चे, सारे बहुत लोग आ रहे हैं।